हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल एडू विद होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है सीबीएसई क्लास 10th का। तो जनरली बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपने अभी तक पढ़ ली होंगी। कवर अप आपका लगभग चैप्टर्स अगर मान लें तो आपका प्रिपरेशन तैयार हो चुका होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कम समय में ध्यान रखनी चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में यूज़ होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर देखिए, हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री के पोर्शन को मैं आपको कवर अप करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको केमिस्ट्री में स्टार्ट होनी चाहिए। तो मेनली दो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। एक आपका आ रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये पहला चैप्टर है जो हमारे एग्जाम में आ रहा है। और दूसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में अगर बात करें तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कार्बन से। हम पढ़ा नहीं रहे, बस आपको बेसिक चीजें जो नॉर्मल आपको एग्जाम में यूज होंगे उसके बारे में बता रहे कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और ये टॉपिक को आप कवर भी कर लोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए कार्बोनेट्स कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बोले तो एनसीईआरटी से सारा आपका कवर अप करना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ना आपको जरूरी नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सारा चीज पढ़ लो। ठीक है, जैसे एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एक टॉपिक है। तो 5-6 पॉइंट है उसमें, 4-5 आपका पॉइंट है। उसमें से मेन जो पॉइंट है, जैसे आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया, ये सब सारी चीजें जो है वो आपको पढ़ लेनी है। सबसे पहला काम करना है। ठीक है, फिर जो येलो बॉक्स में आपका चीजें दी हुई थी, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसको भी आप कवर अप करोगे। वो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। वो जितना ज्यादा आप कवर अप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, तो वो चीजें आपको करनी है। तो कार्बन में अगर हम बात करें कम समय में क्या क्या चीजें ध्यान रख सकते हैं, तो देखिए आइसोमरिज्म पे आपको ध्यान देने। आइसोमर्स जैसे देखिए नेमिंग तो जैसे हटा दिया गया है, तो पूछेगा सवाल कहाँ से, तो आपको कार्बन एंड कंपाउंड में आपको आइसोमर्स को पक्का ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे वो आपको पेंटेन का पूछ दे, हेक्सीन का पूछ दे, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स दिए जाएंगे और वहां से आपको आइसोमर्स को पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। आप 3 बार 4 बार जितने बार हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। जैसे ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे, पेंटेन के कितने होंगे, 2-3 ही आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपसे ऑक्टेन के आइसोमर्स पूछेंगे, नहीं, आपको ज्यादातर पूछेगा भी तो पेंटेन पूछ सकता है, हेक्सेन पूछ सकता है और ब्यूटेन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज आपको ध्यान रखना है। तो आइसोमर्स को आपको ध्यान रखना है। आप छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ग्रुप है, उसको आपको ध्यान रखना है। आपको अल्काइल ग्रुप है, उसको ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे सपोज करिए कि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे वो चीजें आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझे याद रखनी है। जैसे अगर सिंपल से मैं एक बात कहूँ कि क्या आपको 3 चीजें हमें पढ़नी है इसमें, अल्केन पढ़ना है, अल्कीन पढ़ना है और अल्काइन पढ़ना है। ये 3 नाम है जो हमें जानने बहुत जरूरी है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन की बात करें, अल्कीन की बात करें और अल्काइन की बात करें, और इसके बाद एक और छोटा सा नाम हम लोग बोल देते हैं अल्काइन। रिलेशन अभी हम फाइनली 3 में पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अल्केन की अगर हम बात करें, अल्केन आपको दिख रहा होगा, अल्केन की अगर हम बात करें तो अल्केन में अगर हम देखें तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रहता होगा, तो कैसे ध्यान रखेंगे, तो सिंपल हमें बीच वाला टर्म लेना है। बीच में क्या है, अल्कीन है। अल्कीन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अल्कीन में कार्बन की संख्या अगर मान लीजिए कि n माने, कितना माने, n माने, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2n कर देगी। किसमें, एल्कीन वाले में, बीच वाले में। ठीक है, तो जैसे देखिए आप अल्फाबेटिकली चले तो अल्क तो सब में है, अल्क आपका सब में है, तो क्या रह गया, ए, ई और वाई। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली भी अगर आप चलते हैं तो हमारा ई वाला टर्म मिडिल में आता है। तो मिडिल का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि जितना कार्बन रहेगा उसका दुगना आपका हाइड्रोजन रहेगा। ये चीज खाली आपको ध्यान रखना है। अब यहां से क्या होगा, तो देखिए अगर आप यहां से ऊपर चलते हैं, ठीक है,
मतलब ई से ए के पास जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन में 2 जोड़ देने हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया अल्केन का फॉर्मूला। देखिए कितना आसान है। क्या किया हमने, हमें ई से ए के पास जाना है, तो हमने कार्बन जो भी लिखा है उसमें हाइड्रोजन में मैंने +2 कर दिया, हाइड्रोजन में क्या कर दिया, +2 कर दिया। अगर मान लीजिए कि हमको ई से वाई के पास आना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको हाइड्रोजन में 2 माइनस कर देना है। क्या कर देना, हाइड्रोजन में से 2 माइनस कर देना है। आपका ये चीजें ध्यान में रह जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है सर ये तो क्लियर हो गया, मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें, देखिए C2H4, अगर कार्बन की संख्या 2 लिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यही चीज यहाँ पे लिखे तो C2 और +2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो C2H6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखेंगे C2H कितना हो जाएगा, 4 - 2 दैट इज 2, C2H2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, ये फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप सारा चीज आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको जैसे दे देता है C3H8, C4H6, C4H8, C2H6 और मान लेते हैं C5H12। इस तरह से 5 नाम दे दिए गए। 5 नाम देने का कारण आप बता सकते हैं, 5 नाम देने का बस यही कारण है, आपसे पूछ देगा बताइए कौन सी एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, एक तरह की फैमिली से। तो एक तरह की फैमिली से कहने का मतलब अल्केन, अल्किन और अल्काइल में से किससे वो मैच करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला फैमिली, या पूछ देगा कौन सा इसमें से अल्केन फैमिली का है, तो ये वाला फैमिली, फिर ये वाला और ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये तीनों क्या है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से भी आपको सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैंने आइसोमर्स की चर्चा कर दिया है। और देखिए एक और टर्म है आपका अल्काइल ग्रुप, इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इसको हल्के में नहीं लेना, हर जगह पे यूज होता है। तो अल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो अल्केन से ही बनता है। किससे बनता है, अल्केन से ही बनता है। अंतर क्या है कि इसका भी फॉर्मूला CnH2n, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, +1। कितनी हो जाएगी, +1, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से तो हम चल ही रहे थे, इससे और ऊपर जाएंगे तो +2 किया, और उससे ऊपर भी गए तो क्या कर दिए, +1 कर दिए। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 मानते हैं, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 1 + 1 दैट इज C1H2 + 1 3 CH3, और इसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप का मेंबर बोलते हैं। अगर इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसे क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो इसको हम लोग YL लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे +2 हो रहा था तो AN ही लगाते थे ना, तो इसका नाम क्या हो जाता था, इथेन हो जाता था। इसका क्या हो जाता था, इथीन हो जाता था। इसका क्या हो जाता था, इथाइन हो जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। जनरली आप मान के चलिए कि अगर बॉन्ड नेमिंग हटा दिया गया है तो आपको यही सबसे ज़्यादातर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक और हमारा होता है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज भी आपको ध्यान रखने की होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो अगर हम बात करें किसी एक फैमिली के लिए होमोलोगस सीरीज देखते हैं, जैसे किसी एक फैमिली जैसे अल्केन हो गया, इसकी अगर होमोलोगस सीरीज देखेंगे तो हमेशा जो डिफर होगा वो क्या होगा, CH2 का ही डिफर होगा। कितने का होगा, CH2 का ही हमारा डिफर होगा, उससे ज़्यादा का डिफर नहीं होगा। कितने का डिफर होगा, CH2 का। जैसे मान लीजिए कि पहला मेंबर देखते हैं C3, मान लीजिए कि हम कोई मेंबर ले रहे हैं, C3H8 लिया मैंने, क्या लिया, C3H8, तो इसका आगे वाला मेंबर क्या हो जाएगा, C4H10 होगा। अब आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस जो होगा वो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का होगा, तो इसी को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको खर्च नहीं करने, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए आइसोमर्स आपका हो गया। आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आइसोमर्स हम लोग जानते हैं कि आइसोमर्स में जनरली होता क्या है कि आपका आपका क्या होता है, केमिकल फार्मूला आपका सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे बट स्ट्रक्चर फार्मूला उनका डिफर होगा, तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आप देखे होंगे बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए कि ब्यूटेन का आइसोमर्स आपसे पूछा जाए, किसका,
ब्यूटेन का। इसका आइसोमर्स ब्यूटेन का। देखिए ब्यूटेन का आइसोमर्स सबसे पहले अगर बात करें तो 4 कार्बन हम बना देंगे। हाइड्रोजन को आप जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा पे है, ठीक है। तो मान लीजिए हाइड्रोजन दीजिए, हम लोग लगा देते हैं, बहुत टाइम लगेगा इस कारण से मैं नहीं लगा रहा था। इस तरीके से हो गया, ठीक है। एक ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। एक हम ब्यूटेन को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन और ये हमारा हो गया आइसो ब्यूटेन। इसको थोड़ा सा ऊपर में बना देता हूं। ये हमारा आइसो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब आपके अनुसार आप इसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे, तो यहाँ भी आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरह से पेंटेन के 3 बनेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है कौन कौन से आपके बनेंगे, तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, इस कारण से इसको आप वेटेज दीजिएगा, क्योंकि आपसे आगे फिर से पूछा जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। नेमिंग थोड़ा बहुत देख लेना है। जैसे आप मान के चलिएगा कि जैसे इथेनॉल का यूज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका कभी कभी पूछ देगा। अब पूछेगा क्या, मान लीजिए आपको एसिटिक एसिड का पूछ देगा कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब कौन से फंक्शनल ग्रुप का है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि हाँ, जनरली अगर हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा जाए तो उसका क्या आपका स्ट्रक्चर है, मतलब उसका क्या फार्मूला है, उसका डिनोट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे CHO का पूछ देगा तो एल्डिहाइड आपको ध्यान रहना चाहिए कि एल्डिहाइड का होगा, ठीक है। OH का पूछ देगा तो आपसे पता होना चाहिए कि अल्कोहल का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कम से कम 6 फंक्शनल ग्रुप जो आपके बुक में प्रेफर किए गए, जो दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिलेबस भले ही रिमूव कर दिया गया, लेकिन मान लीजिए जब सवाल आएंगे तब आप क्या करिएगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, उसको आप निगलेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपको मान के चलिए कि कार्बन से ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। प्रॉपर्टीज कार्बन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन में आपको प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है। हमेशा डायमंड और ग्रेफाइट से भी सवाल आते हैं। एक बकमिस्टर फ्लोरीन है, उससे भी हेक्सागोनल और पेंटागोनल के सवाल आते हैं कि कितने होते हैं। तो वो सब चीजें आपको देखनी है, ठीक है। वो सब आप स्किप नहीं करिएगा। खास करके आपको जनरली अगर हम बोले तो जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे उसको एक बार जरूर देखिएगा, पढ़ लीजिएगा मोटा मोटी सारा टॉपिक कि क्या आपको है, ठीक है। तो वो आपको सारा चीजें जब आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, तो वो आपको इजिली समझ में आ जाएगा और आपका एग्जाम बेटर जाएगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, आप बोलोगे कि सर सारा चीज़ तो आपने कवर अप कर ही लिया, होमोलोगस बोली दिए, ये बोली दिए, वो बोली दिए, सारा चीज़ मैंने बोल दिया, लेकिन आपको ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, बाहर का क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी, ये सारा चीज़ यहीं से दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक चीज़ और जो कार्बोनेट्स कंपाउंड में छूट गई, वो हमारा छूट गया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे हम बोले कि CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना, किसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किसका CH4 का। काफी ऊपर हो गया, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, हाँ CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है, किसका CH4 का। तो ध्यान रखना है हमेशा जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे दिखाएंगे, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखा दिया, ठीक है। थोड़ा सा और मुझे लगता है कि नीचे बनाना पड़ेगा, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब इनके पास हाइड्रोजन की भी संख्या कितनी है, 4, तो उनके पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही तो सेल होता है उनके पास, तो वो भी बैलेंस सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी स्टेबल, सारे हाइड्रोजन क्या हो गए, शेयर करेंगे और शेयर करके क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कार्बन का आपका पूछा जाएगा, कार्बन को भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ कार्बन भी क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये 2 2 4 और 2 6 और 2 8, ये आपका कार्बन भी स्टेबल है। आपको ये पेन से नहीं करना है, आपको बोर्ड्स के एग्जाम में पेंसिल का यूज करना है, पेंसिल से आप इसको करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा अच्छे से आपको
क्लियर लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये सारे चीज़ आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने CH4 का लिया, पूछेगा CH3COOH, सारे में सेम काम है, कुछ में भी अलग नहीं है। बेसिक जो चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। अगर बेसिक आपका कंप्लीट है फिर कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको एकदम लेना ही नहीं है, बहुत ईजी रहिए, बहुत अच्छा एग्जाम आपका जाएगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अगर पूछेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या आपसे पूछा जाता है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग, सब ने अपना अपना पीरियोडिक लॉ दिया और सब ने एटॉमिक मासेस के आधार पर दिया, सिर्फ एक साइंटिस्ट को छोड़ के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किए थे। ठीक है, हेनरी मोसले। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। बाकी जो साइंटिस्ट है वो सब ने एटॉमिक मासेस के आधार पे पीरियोडिक लॉ दिया था। इंपॉर्टेंट सारे हैं, सारे से सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है इसको सिर्फ पढ़िए बाकी को छोड़ दीजिए, नहीं। डोवेनियर की बात करें, डोवेनियर ट्रीट्स की बात करें, या न्यूलैंड की बात करें, ठीक है, या हम मेंडलीव की बात करें, इन तीनों में अगर बोला जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, और सबसे ज़्यादा सवाल भी मॉडर्न की तुलना में मेंडलीव से पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान मेंडलीव का भी रखना है, ट्रेड्स वाले भी रखने हैं और न्यूलैंड वाले भी रखने हैं। ट्रेड्स ने 3 अलग अलग एलिमेंट का, ठीक है, अल्कली, अल्कलाइन और नॉन मेटल्स का जनरली उन्होंने लिया था ट्रेड्स, और उसके आधार पे उन्होंने अपना कुछ बातें रखी थी। ठीक है, उसके आधार पे उन्होंने बताया था कि ऐसे ये वर्क होगा, लेकिन 3 ही ट्रेड्स बनाए पड़े थे, इसकी वजह से वो कैंसिल हो गया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड थिंग न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ठीक है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, सारे गामा पादा रीसा, ठीक है, तो उसके आधार पे उन्होंने, मतलब म्यूजिकल नोट के आधार पे उन्होंने बोला था कि हर 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज का करेगा। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना, छोड़ना नहीं है, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपसे न्यूलैंड का जनरली आपसे ड्रॉबैक पूछेगा, तो ड्रॉबैक खास करके अगर आपको उसके मेरिट पता है तो डिमेरिट्स भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो जनरली सबसे बड़ा रीज़न आपसे पूछा जाएगा कि न्यूलैंड का क्या है, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ये चीज़ को भी आपको बताना पड़ेगा। फिर थर्ड चीज़ आता है हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उनके मेरिट्स, पीरियोडिक लॉ, डिमेरिट्स भी, उनके भी डिमेरिट्स थे। उसके बाद आपका होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में कुछ छोड़ने लायक नहीं है, सारे चीज़ को NCERT से आप, खास करके मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पीला बॉक्स होता है जो आपका घिरा हुआ रहता है उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, उसमें से आपके क्वेश्चंस रेगुलर रहते हैं, केस स्टडी के सवाल उसमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको तो आप जरूर से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और ऐसा नहीं है बहुत कम समय में बहुत अच्छा आप पढ़ सकते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा आप लाइन बाय लाइन पढ़ें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आपके पास नोट्स होगा तो आप फटाफट उसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और जो चीज़ें आपको पीरियोडिक टेबल से पूछी जाएंगी वो मैं बता देता हूँ। जैसे हम, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपके सवाल आ रहा होगा कि मॉडल से सर किस तरह के सवाल आएंगे, तो मॉडल से बहुत ही ईजी सवाल आता है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो ग्रुप की संख्या है वो 18 होती है। ठीक है, ग्रुप की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, और पीरियड की संख्या 7 होती है। ये आपके स्कूल में चलता होगा, स्कूल में 7 पीरियड से ज़्यादा नहीं होती। तो इससे सवाल आएंगे कैसे? सपोज सोडियम, अब सोडियम है तो सोडियम का आपको पूछ देगा कि सोडियम किस ग्रुप में लाइज करता है और किस पीरियड में लाइज करता है, पूछ देगा। ये आसानी से आपको बताना है कि अच्छा ये ग्रुप और ये पीरियड में ये लाइज करेगा। तो देखिए कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कि हम इसको के 11 वाले सेल में ही भरेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर जितने नंबर ऑफ सेल बन जाएंगे, जितने नंबर ऑफ सेल बन जाएंगे उतने उसके पीरियड हो जाएंगे। नंबर ऑफ सेल बराबर पीरियड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सेल बराबर क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैलेंस सेल में, कौन से सेल में? वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल में अगर 1 2 3 है, ठीक है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 2 3 है तो ग्रुप नंबर वही हो जाएगा, ग्रुप नंबर वही हो जाएगा।
ठीक है। वैलेंस शेल में अगर 1 2 3 है तो ग्रुप नंबर वही हो जाएगा, मतलब सॉरी 1 और 2 3 नहीं, सॉरी 1 और 2, अगर वैलेंस शेल में 1 और 2 है तो उनका ग्रुप वही हो जाएगा। अगर 3 से लेके 8 तक में हम +10 कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू, 3 से लेके 8 तक में +10 कर देंगे, वही उसका ग्रुप हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अल्युमिनियम को लिखेंगे 2 8 3, बताइए पीरियड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों को हमें देखना नहीं है, तो हम इसमें +10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 30 ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए कितना इजीली आप निकाल सकते हैं, ग्रुप भी निकाल सकते हैं, पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इससे भी सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो 100% चांस है कि इससे सवाल आपको आएंगे। किसी भी एलिमेंट को रख देगा, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी आपका एलिमेंट हो सकता है और आपसे ग्रुप और पीरियड पूछेगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखने और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्स वाई करके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको बस ध्यान रखना, अगर एक्स कोई संख्या अगर उसका एटॉमिक नंबर 15 दे रहा है तो वो फास्फोरस ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि फास्फोरस है, जैसे मैंने बोला एक्स एक, अब मान लीजिए कि फास्फोरस, मान लीजिए एक्स एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो 2 8 5 हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज कभी भी मेटल की तरह नहीं होगी। आपसे पूछेगा कि कौन आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्स एलिमेंट हमेशा गेनर होगा, ये इलेक्ट्रॉन को कभी लूज नहीं कर सकता। अब बच्चे पढ़े हुए फिर भी गलत बना के आ जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक्स दे दिया, वाई दे दिया, जैसे दे देता है, बहुत सारा सवाल होता है कि मान लीजिए एक्स का एटॉमिक नंबर 11 है और वाई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब आपको बताने कंपाउंड क्या बनेंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? जनरली यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 2 8 और 7। आप हमें बताइए स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 लेगा। ये कितना लूज कर सकता है, 1 लूज कर सकता है, तो सिंपल ये एक्स वाई बनेगा। अगर मान लीजिए एक्स ऐसा एलिमेंट होता जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, कितना होता है 13 होता है, और वाई आपका 17 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम यहाँ भी होगा। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 8 3, ये वापस से 2 8 7, 3 तक तो लूज करता है, 4 में आपका शेयरिंग काम हो जाता है, तो 3 तक जब ये लूज करेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई का 3 बनेगा, एक्स और वाई का क्या बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। तो ये चीज़ें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्स वाई का 3 बनेगा, ठीक है। क्यों 3 बनेगा, क्योंकि ये वाला आपका क्रिस क्रॉस होता है ना फार्मूला बनने में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आई होप, मुझे जहाँ तक लगता था, हाँ 2-4 चीज़ें और हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने से या डाउन द ग्रुप आने से क्या चीज़ें बढ़ती है, क्या चीज़ें घटती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे नंबर 1 पे आता है वैलेंसी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, तो लेफ्ट टू हमारा यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इंक्रीज करेगा, ठीक है। वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीज देन डिक्रीज, बढ़ेगी फिर लास्ट में घटेगी, मतलब बीच में घटेगी, यहाँ से स्टार्ट, मतलब इधर से स्टार्ट होगा और फिर उधर जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब वहाँ पे लास्ट में जैसे 18 ग्रुप में जाएगा तो वहाँ पे उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चार्ज अराउंड द पीरियड, अगर बात करें अराउंड द पीरियड, ठीक है, अराउंड द पीरियड। ऐसे आप ये पढ़ लोगे, मोटा मोटी हम बता दे रहे क्या चीज़ है नहीं। दूसरा होता है साइज, एटॉमिक साइज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अराउंड द पीरियड चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, ठीक है। सेम पीरियड में अगर चलते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज इंक्रीज करती है,
साइज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। मेटल कैरेक्टरिस्टिक आपका जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो वो भी घटता है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको अगर ये सारा चीज़ आप एक बार कंफर्म पढ़ लोगे, एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे तो बहुत पर्याप्त है आपके लिए। और आई होप आपका एग्ज़ाम बेटर जाए। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया था तो सोचा कि आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता दूँ। बाकी का मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप कमेंट कर सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में आपको और दिक्कत है, मैं एक पैटर्न बनाऊंगा, वहाँ से फिर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।